पापड़ खाना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ आपके लिए सूजी और चावल के पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने खस्ता और इतने मज़ेदार पापड़ बनते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इन मज़ेदार से पापड़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा ले लिया है। चावल के आटे को मैंने एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप पानी। तो जितना हमने चावल का आटा लिया है उतना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है, लेकिन पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर हम सारा पानी एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये पापड़ बनाना इतना आसान है कि आप इसको रोज़ाना भी बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है। इन पापड़ को बनाकर आप 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं बग़ैर धूप में सुखाए। हम ये बहुत ही मज़ेदार से लीफ पापड़ बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप चावल का आटा और 1 कप पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड कर लिया है और इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसका एक थिक सा बैटर बना के तैयार कर लिया है। तो बस अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। जितना अच्छी तरह आप इसको फेंटेंगे उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे पापड़ बनकर तैयार होंगे, उतने ही ज़्यादा फूलेंगे और अपने साइज़ से डबल पापड़ बनकर तैयार होंगे। इसमें ना ही तो हम पापड़ खार इस्तेमाल करेंगे, ना ही सोडे का इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद भी ये पापड़ बहुत ही फूले फूले से और बड़े साइज़ के बनकर तैयार होंगे। इसके अंदर मैंने ½ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करके नमक को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके हम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट में आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा ये बैटर बनके तैयार हो चुका है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 कप चावल के आटे से मैंने ढेर सारे पापड़ बना के तैयार किए थे, लेकिन मैंने अलग अलग तरह के पापड़ बनाए थे। किसी में मैंने सूजी ऐड करके पापड़ बना के तैयार किए थे, किसी में मैंने आलू ऐड करके पापड़ बना के तैयार किए थे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 3 तरह के हमने अलग अलग पापड़ बना के तैयार किए थे, लेकिन अभी मैं आपको सूजी और चावल के पापड़ की रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। इससे हमारे जो पापड़ हैं वो लीफ यानी कि पत्ते वाले पापड़ बन के तैयार होंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी भी ऐड कर देते हैं और सूजी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। सूजी ऐड करने से आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट सा हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ग्रीन फूड कलर थोड़ा और ऐड कर देती हूँ ताकि हमारे जो पापड़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पत्ते के शेप के पापड़ बनकर तैयार हों और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आए। तो इस तरह से देखिए ग्रीन फूड कलर को हमने इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इसमें हमने सूजी ऐड की हुई है तो इसलिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। सूजी थोड़ा फूलती है तो इसलिए हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद अब हम इसके पापड़ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक शॉपर ले लिया है। आप कोई भी मसालों का शॉपर ले सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो पाइपिंग बैग में भी आप इस मिक्सचर को इस तरह से भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस तरह से एक मसाले का शॉपर ले लिया है और शॉपर के अंदर हमने इस ग्रीन वाले मिक्सचर को इस तरह से भर देना है। और इस मिक्सचर को भरने के बाद हमने बिल्कुल छोटा सा इसमें कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद अब देखिए इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। तो मोटी वाली शीट अगर आप लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपके पापड़ बनके तैयार होंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट ना हो तो उसकी जगह आप फॉइल पेपर पे भी इसके पापड़ बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने पत्ते के शेप के यहाँ पर पापड़ बना लिए हैं। एक कढ़ाई के अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक जाली वाली स्टेनर रख दी थी और इसके ऊपर मैंने इस तरह से इस पत्ते को रखकर इसको सिर्फ हमने 10 से 12 सेकंड के लिए स्टीम करना है। इतनी झटपट ये पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक के बाद एक करके इस तरह से मैं इसके ऊपर रखती जा रही थी और इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए ढककर हमने इस तरह से स्टीम कर लिया था। तो सारे पापड़ को मैंने इस तरह से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लिया था। आप देख सकते हैं इस शीट के ऊपर से कितनी आसानी से ये पापड़ निकल रहा है और बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए मैंने इसको छुरी से निकाल लिया है।
इस तरह से पापड़ बनाकर आपको इनको धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसको एक दिन के लिए पंखे के नीचे भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे और आप इसको 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकेंगे। तो अभी देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हुए हैं। जब हम इसको पंखे के नीचे रख कर सुखाएंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए सारे पापड़ हमने पत्ते वाले शेप के बनाकर तैयार कर लिए थे। तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से आपने पापड़ एक बार ज़रूर बना के तैयार करने हैं। आप यकीन कीजिए बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे बाहर से रोज़ाना पापड़ चिप्स लेने की फरमाइश करते हैं, तो आप इस तरह हेल्दी तरीके से बच्चों को ये पापड़ बना के दें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ बन के तैयार होते हैं बग़ैर पापड़ खार और बग़ैर सोडे के। देखिए कितने परफेक्ट हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए एक दिन के लिए मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था, काफ़ी हार्ड हो चुके हैं और अपने साइज़ से थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन जब हम इसको इस तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे, अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए गरम गरम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपके पापड़ बहुत ही बड़े साइज़ के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने क्रिस्पी पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।